हेलो गाइस, वीकली क्रिप्टो न्यूज़ के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम जानेंगे कि इस वीक में क्रिप्टो मार्केट से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकॉन में जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है इन्वेस्को की तरफ से। इन्वेस्को जो कि एक अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इन्वेस्को लॉन्च करने वाले हैं जो है एक क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ETF। तो इन्वेस्को इंडिया में भी एक वेल नोन कंपनी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी रन हो रहे हैं करंटली इन्वेस्को का इंडियन मार्केट में। एंड आपको बता देते हैं कि सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा यानी 2 ETF लॉन्च करने वाले हैं इन्वेस्को क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। एंड जो 2 ETF होगा ऑलमोस्ट इन्वेस्को गैलेक्सी ब्लॉकचेन इकोनॉमी ETF और इन्वेस्को गैलेक्सी क्रिप्टो इकोनॉमी ETF, ये दोनों ETF का ऑलमोस्ट 85% पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्ट किया जाएगा क्रिप्टो लिंक्ड इक्विटीज में। एंड अकॉर्डिंग टू जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के हिसाब से 1.5 ट्रिलियन का टोटल एसेट है इन्वेस्को के पास। एंड ये जो फंड है डायरेक्टली कोई ICO में या डायरेक्टली कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। बेसिकली क्रिप्टो लिंकेड जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर है या क्रिप्टो लिंकेड जितना भी इक्विटीज है उन्हीं में जो है इनडायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एंड सिर्फ इन्वेस्को नहीं, इन्वेस्को के साथ साथ और भी कुछ बड़ी जो ऐसा कंपनीज या फर्म्स है, ऑलमोस्ट 12 जो फर्म्स है अप्लाई किए हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ETF लाने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ऑलमोस्ट 6 कंपनीज को या फर्म्स को अभी तक अप्रूवल भी मिल चुके हैं, जिनमें से जो है वेल नोन कुछ कंपनीज है जैसे कि फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट, ग्रे साइकिल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो है विजडम ट्री जैसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रांस से। फ्रांस का एक वेल नोन DJ डेविड गुएटा अपना एक फ्लोरिडा का पेंट हाउस को सेल करेंगे, जिसके बदले में वो बिटकॉइन एंड इथेरियम को एक्सेप्ट करेंगे। डेविड गुएटा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर DJ है फ्रांस का एंड उन्होंने जो है डिक्लेयर किया है ऑलमोस्ट 374 बिटकॉइन का बदले में मायामी में उनका जो एक अपार्टमेंट है उनको सेल करेंगे। एंड 374 बिटकॉइन यानी करीब 150 करोड़ रुपए के बदले में वो सेल करेंगे। एंड ये जो अपार्टमेंट है ऑलमोस्ट इसमें 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है एंड 2528 स्क्वायर फीट का टोटल स्पेस है। एंड जो रियल्टर या जो एजेंट ने इस एडवर्टाइजमेंट को जो है पब्लिश किया था उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा अगर किसी का पास बिटकॉइन या इथेरियम है, उसके बदले में भी वो इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। तो फ्रांस से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी है जो कि अपना प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहे हैं एंड उसके बदले में वो बिटकॉइन या इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया से। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX का जो CEO है निश्चल शेट्टी एंड समीर महात्रे को ED की तरफ से शोकेस नोटिस मिल चुका है। एंड आप में से बहुत कोई को भी ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में पता लग गया है। 11 जून को बेसिकली ED की तरफ से एक शोकेस नोटिस मिला समीर महात्रे एंड निश्चल शेट्टी को। एंड इस नोटिस के जरिए जो है ED ने पूछा है जो 2790 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है WazirX में, इस ट्रांजेक्शन का हिसाब मांगा है। एंड इस नोटिस को भेजा गया है जो है फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत एंड जो है इनलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी इस नोटिस को भेजा गया है। तो बेसिकली जो है इस नोटिस का भेजने का पीछे रीज़न क्या है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे इनलीगल चाइनीज़ बेटिंग ऐप रन्स हो रहे हैं जो कि इंडिया से इनलीगली पैसे को चाइना भेजा जा रहा है और ऑलमोस्ट 57 करोड़ का इनलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है WazirX एंड बाइनेंस के थ्रू। WazirX में डायरेक्टली INR को डिपॉजिट किया गया है एंड उसे USDT में कन्वर्ट करके इंटरनली बाइनेंस में ट्रांसफ़र किया गया है। एंड जैसे कि इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ इसलिए इसका कोई भी रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन में भी है नहीं, ये भी ED ने बताया है। एंड ED ने ये भी पूछा है कि जो WazirX है अब जो फेमा एक्ट है इसे कितना ज़्यादा फेमा एक्ट का जितना भी रूल्स है उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में इंडियन बैंक अकाउंट को यूज़ करके बहुत लोग ऐसे हैं जो WazirX से पहले क्रिप्टो को बाई करते हैं उसके बाद बाहर का इंटरनेशनल एक्सचेंज में सेंड करते हैं। तो ऐसे में फेमा एक्ट का क्या जितना भी रूल्स है उसे माना जा रहा है।
तो इसके बाद वाजीरेक्स का जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, उनका भी रिएक्शन हमें देखने को मिला। उन्होंने क्लियरली बताया कि अभी तक उनको कुछ भी ऐसा फिजिकल नोटिस नहीं मिला है ईडी की तरफ से। एंड उन्होंने ये भी बताया है कि वाजीरेक्स हर एक कस्टमर्स का केवाईसी कंप्लीट करते हैं एंड हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उनके पास है एंड मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसका भी टोटली ध्यान रखा जाता है। तो आने वाले दिनों में ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाजीरेक्स अपने आप को जो है प्रूफ कर पाते हैं कि वाजीरेक्स का थ्रू कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रहा है एंड वाजीरेक्स जो है फेमा एक्ट का पालन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल के आती है ईडी के तरफ से एंड वाजीरेक्स के तरफ से। एंड जितना भी अपडेट्स निकल के आए उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो वीकली न्यूज़ अपडेट है उसमें मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है एल सल्वाडोर से। तो एल सल्वाडोर वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंट्री बने जो कि बिटकॉइन को अडॉप्ट किए एज ए लीगल टेंडर। तो एल सल्वाडोर के बारे में आपको बता देते हैं कि एक सेंट्रल अमेरिकन एक कंट्री है एंड इनका जो है प्रेसिडेंट का नाम है नईब बुकेले, जिनका स्टार्टिंग से ही क्रिप्टो करेंसी फील्ड में इंटरेस्ट था। तो नईब बुकेले ने सल्वाडोर का कांग्रेस में एक बिल को पेश किया जिसमें कहा गया कि वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज ए लीगल टेंडर। एंड इस बिल को सल्वाडोर का कांग्रेस में सुपर मेजोरिटी मिला, 84 वोट में से ऑलमोस्ट 62 वोट्स मिला एंड उसके बाद ये बिल पेश हुआ एंड सल्वाडोर बने वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंट्री जो कि बिटकॉइन को अडॉप्ट किए एज ए लीगल टेंडर। एंड इस न्यूज़ का बाद ही बिटकॉइन का प्राइस में हमें अच्छा खासा जंप दिखाई मिला, ऑलमोस्ट 5% बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ। एंड इसके बाद ही जस्टिन सन जो कि टीआरएक्स का सीईओ है, उनका एक ट्वीट आया, वो इंटरेस्ट दिखा रहे जो है सल्वाडोर में अपना ट्रॉन का कोई ऑफिस सेटअप करने के लिए। एंड वो सभी से पूछे है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर वो ट्रॉन का ऑफिस सल्वाडोर में सेटअप करना चाहते हैं। तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब आप देख सकते हो कि फ्यूचर में जाके टीआरएक्स या ट्रॉन का ऑफिस भी आपको सल्वाडोर में दिखाई मिले। तो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि कोई कंट्री जो है बिटकॉइन को अडॉप्ट किए एज ए लीगल टेंडर एंड लॉ भी पास किया गया क्रिप्टो करेंसी को लेके। सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे और एक नया एपिसोड में एंड और कुछ नए इंटरेस्टिंग क्रिप्टो अपडेट्स एंड क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।